वीडियो है, इसमें मैं आपको छोटे छोटे ब्यूटी टिप्स बताऊंगी और इनमें जो सबसे पहले है वो चेहरे के लिए है कि चेहरे की जिल्द साफ और मुलायम करने के लिए पहला टोटका ये है कि 2 बादाम आप ग्राइंड कर लें, इसमें थोड़ा सा नींबू का रस और शहद मिला लें और चेहरे पर लगा लें। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद चेहरे को अच्छी तरह धो लें। इसके अलावा चेहरे को बिल्कुल साफ सुथरा, स्किन को साफ सुथरा करने के लिए बेसन में दही मिक्स करके चेहरे पर लगा लें और 15 से 20 मिनट के बाद जब खुश्क हो जाए तो उसको धो लें। एक और इसका टिप ये है कि आंखों के नीचे हल्की और सूजन अगर हो जाती है तो उसके लिए आलू और खीरे का जूस मिक्स करके चेहरे पर लगाएं। 10 से 15 मिनट के बाद चेहरे को धो लें। इसके अलावा चेहरे के दाने, कील खत्म करने के लिए मेथी के पत्तों को ग्राइंड कर लें खुश्क करके और उसमें नींबू का रस मिलाकर चेहरे पर लगाएं। इसके अलावा अगर आपके पैरों की एड़ियां फट गई हैं तो उसके लिए हल ये है कि मोम और चर्बी इसको अच्छी तरह पिघला लें। पिघलाकर पैर के नीचे अच्छी तरह एड़ियों पर लगा लें, एक लेप बना लें और मुड़कर सो जाएं। अगले दिन उस लेप को हटाकर और पैरों को अच्छी तरीके से धो लें। इसके अलावा रोगने जैतून और नमक नीम गर्म पानी में डालकर इसमें अपने पैरों को भिगो लें और फिर अच्छी तरह से पैरों को साफ कर धो लें। इससे भी एड़ियां नरम और साफ हो जाएंगी और जो फटी हुई हैं वो सही हो जाएंगी। इसके अलावा फटे हुए पैरों को सही करने का एक तरीका ये भी है कि 2 शलजम लेकर उनको छिलके समेत टुकड़े कर लें। किसी बड़े बर्तन में पानी भरकर शलजम उबलने के लिए रख दें। जब शलजम गल जाएं तो इसमें नमक मिला लें और सरसों का तेल मिला लें। इसको पानी में डालकर पैर भिगोकर बैठ जाएं। जब पानी ठंडा होने लगे तो पाँव निकाल लें और पैर को अच्छी तरह से साफ कर लें। इससे भी पैरों की एड़ियां बहुत जल्द ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा एक्नी, पिंपल्स, कील मुहासे के लिए एक टोटका ये है कि शहद ले लें 1 चम्मच और नींबू का रस ले लें 1 चम्मच, दही 1 चम्मच, मुल्तानी मट्टी जो है वो भी 2 चम्मच ले लें और अरके गुलाब 1 चम्मच ले लें। इसको तमाम अज्जा को मिक्स करके पेस्ट बना लें और चेहरे पर लगा लें। 15 से 20 मिनट के बाद चेहरे को अच्छी तरीके से धो लें। हफ्ते में 2-3 बार ये अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका चेहरा बहुत हद तक साफ हो जाएगा। इसके अलावा जिल्द की रंगत को निखारने के लिए आलू और हल्दी इसका पेस्ट बनाएं। आलूओं को अच्छी तरह कद्दूकस कर लें। इसके अंदर कस्तूरी हल्दी जो है उसको मिक्स कर चेहरे पर लगा लें और 15-20 मिनट के बाद चेहरे को धो लें। ये चेहरे के मुर्दा डेड सेल जो होते हैं उनको भी खत्म करता है और चेहरे की जिल्द को बहुत अच्छा कर देता है। इसके अलावा नींबू के छिलके पीस कर दूध मिला लें और रात को सोते वक्त चेहरे पर लगाएं और इससे भी एक तो चेहरा साफ हो जाएगा। ताज़ा दूध में चंद कतरे ग्लिसरीन मिलाकर चेहरे पर लगाकर 10 से 15 मिनट के बाद धो लेने से भी दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। और इसके अलावा नींबू का जब रस निकाल लें उसके छिलकों को चेहरे पर अच्छी तरह रगड़ दें और उसका अरक जो है वो चेहरे पर लग जाएगा और 10 से 15 मिनट के बाद चेहरे को अच्छे तरीके से किसी अच्छे फेस वॉश से धो लें। इससे भी रंग निखरता है और चेहरा साफ हो जाता है। इसके अलावा एक और टोटका ये है कि जौ का आटा आसानी के साथ बाजार से मिल जाता है। उसके अंदर आप थोड़ा सा नींबू का रस और अरके गुलाब मिलाकर चेहरे पर लगा लें। 15-20 मिनट के बाद जब खुश्क हो जाए तो हल्का सा मसाज करके अपने चेहरे को अच्छी तरह धो लें। इससे चेहरे से मैल कुचैल भी साफ होगी। जो बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है वो ऑयल भी कंट्रोल करेगा और उसकी वजह से दाने, दाग धब्बे इनको भी कंट्रोल करेगा क्योंकि नींबू जो दाग धब्बों को भी दूर करता है और जौ का आटा चेहरे से ऑयल कंट्रोल करता है। तो इसलिए जौ का आटा चेहरे के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा इसके अंदर अगर सर्दियों के दिन हो या आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो तो चंद कतरे जैतून का तेल और शहद मिलाकर लगाने से भी आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। व्यूअर्स, चेहरे के लिए नींबू का रस भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। नींबू को रंग निखारने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नींबू के रस के आप इस तरह से भी सेव कर सकते हैं कि कोई बोतल लेकर उसमें आप बहुत सारा नींबू का रस निकाल कर रख लें, उसमें जरा सा बादाम का तेल ऊपर से डाल दें। इससे नींबू का रस जो है काफी अरसे के लिए महफूज हो जाएगा क्योंकि रोजाना रस निकालना और फिर पेस्ट बनाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो नींबू के रस को सेव करने के लिए उसमें थोड़ा सा बादाम का तेल ऊपर से डाल दें और जब नींबू का रस आपको चाहिए हो तो उसको निकाल कर उस तेल को थोड़ा सा अलग कर लें और नींबू के रस को आप उस पेस्ट में जिस चीज में भी डालना चाहते हैं ऐड करने के बाद चेहरे पर लगा लें। अगर आपकी जिल्द बहुत ज्यादा खुश्क हो तो थोड़ा सा बादाम का तेल भी उसमें रहने दिया जा सकता है। इसके अलावा नींबू के छिलके अगर धूप में अच्छी तरह सुखा लें तो उपटन के तौर पर भी इस्तेमाल उसको कर सकते हैं। नींबू का रस अगर आप 1 चम्मच ले लें और थोड़ा सा दूध डालकर
उसमें आप रस डाल दें तो दूध फट जाएगा। उस फटे हुए दूध को चेहरे और हाथों पैरों पर अच्छे तरीके से मल लें। 15 से 20 मिनट के बाद अगर आप अपने हाथों पैरों को धो लेंगे तो कुछ दिन के अमल से आपकी रंगत काफी हद तक साफ हो जाएगी। इसके अलावा चेहरे के दाग धब्बे दूर करने के लिए देसी संतरे जो होते हैं, किन्नू जो होते हैं, उनके छिलके उतार लीजिए, उनको खुश्क कर लें और अच्छे तरीके से पीस कर उपटन की शक्ल दे लें और उसको फिर आप किसी भी पेस्ट में मिलाकर अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। लींबू के छिलके पीस कर दूध में मिलाकर भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा बलाई में लींबू का रस मिलाकर भी चेहरे पर लगाया जा सकता है। छिलकों को आप बेसन में या जौ के आटे में भी मिलाकर अर्के गुलाब के साथ अपने चेहरे पर लगाकर अपने चेहरे की रंगत को साफ कर सकते हैं, साथ ही दाग धब्बों को भी दूर कर सकते हैं। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा और नीचे लगे रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अगर चाहें तो वीडियो के सेंटर में जो लोगो है इसे क्लिक करके भी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही नीचे लगे बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।